कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी के अटल 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 3 बार कह रहा हूं, नियम के अनुसार की ओर लौट आए। हम सब भगवान के प्यारे गए और भगवान जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन बनाना चाहते हैं। ये दिली उमंग तरंग लगन उठ खड़ी हुई है इस जन्म में कि हम जैसे प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा उसके अनुसार अपना कल्याण करें। अब ये टाले टल भी नहीं सकती, बड़ी गहरी उतर गई है। तो अब जैसे उन्होंने कहा ये अपनी जिंदगी भर में रखना और विचलित नहीं होना और किसी के बहकाने से बहक भी नहीं जाना, क्योंकि आजकल बहुत से फिरके संप्रदाय जीवों को भटका रहे गए आपकी नजरों में है। और ये तो भगवान जी का फरमान है, उच्च कोटि का ज्ञान जिसके साथ किसी का मुकाबला करना भी महामूर्खता, चूंकि इसके बाद ही सारे संप्रदाय हुए गए। ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है ज्ञान, जो इस जन्म में हम इनके पुजारी बने। पुजारी का अर्थ समझ लेना, उनके अनुसार बुद्धि मन और कार्यों को बनाना, तब हम कैसे के पुजारी ना कि केवल मत्था टेकना। हमारे हिंदुओं के अंदर ये बड़ी भारी भूल हो चुकी है कि गए मंदिर में मत्था टेका, परिक्रमा की और बस मैं पुजारी हूं भगवान का। भगवान नहीं मानते, मैं क्या करूं? भगवान कहते मेरा पुजारी वो कौन जो है मेरी तालीम पर कार्य पर। कभी ना भूलना आप, आपकी इन गलतियों को निकालने के लिए तो मेरे प्रभु ने मुझे भेजा है कि जो भूले आपके अंदर आ गई इसको प्लीज रिमूव फॉरएवर। भगवान इसको पुजारी नहीं मानते जब तक कि हम उनके अनुसार आज्ञाकारी बन के अपनी बुद्धि अपने मन और अपने तन के कार्यों को प्रकट ना करें। पंजाबी में हमारी दादी कहा करती थी, एवे राम अयाना नहीं। राम कोई अबोध बच्चा नहीं है, भगवान कोई अबोध काका नहीं है, इमेच्योर्ड बॉय नहीं है। एवे राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रीझे। ये सारी बातें मूर्खों वाली बातें हैं। पुजारी वो जिसने रंग लिया है भगवान की भक्ति के गूढ़े रंग में अपने आप को, जिसके लिए भगवान मुस्कुराते हुए प्यार से कहती हैं कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। ही इज रियली टू बी कॉल्ड, रियली मैं कह रहा हूं बटे, टू बी कॉल्ड पुजारी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो है भगवान का पुजारी। ऐसा अपने अंदर देखिए, आपकी बुद्धि में एक ही इरादा है ना, जितने ही दिन जिंदगी के हैं भगवान की भक्ति कमानी है। और मन में भगवान के विचार आता है ना, तन द्वारा जो कुछ भी कार्य हमारे से प्रेरणा देकर के भगवान ले रहे हैं, केवल भगवान के प्रेम में भर के करती है ना। वासना के अधीन होकर तो नहीं, कामना के अधीन होकर तो नहीं, पुरानी जो गंदी गंदी वासना थी उसकी चोट खा के तो हम कर्म नहीं करते। नहीं नहीं, हम तो इन शब्दों को चूम करके कर्म क्षेत्र में उतरते हैं सवेरे। क्या फकत मेरी खातिर तू हर काम, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए हो, तेरा तप से जीना हो मेरे।
तब भगवान इस भावना द्वारा किए जा रहे कर्म को कर्म नहीं मानते हैं, सेवा भी नहीं मानते। बोलो क्या मानती हैं? कर्म भी नहीं मानते, सेवा भी नहीं मानते। इस आधार पर किए जा रहे भगवान इसको कर्म नहीं मानते, सेवा नहीं मानते, पूजा मानते हैं। खोल अकल की खिड़कियां मेरी देवी, खोलो अकल। यहां आने का लाभ भी तब है, मेरे यहां बैठने का लाभ भी तब है। मैं कोई गृहस्थी पालने के लिए नहीं बैठा, मेरी कोई गृहस्थी नहीं, आप ही मेरी गृहस्थी है। मैं कोई पेट पालने के लिए नहीं बैठा, आपको वाणी देना ही मेरा पेट पलना है, आपको समझाना ही। मैं तो कहा करता हूं रब करे मेरे जैसे हर नगर में हो, जिनकी अपनी कोई जिम्मेवारी ना हो, ना रन हो ना कन्न हो, केवल एक भगवान का वचन हो। वो इनकलाब लाएंगे आपके मनों में और वातावरण में। जिनका पूरा मन लगा हुआ वो हो यही, बेचारे वो क्या करे? गृहस्थी के टंटे, कमियां, जवाइयां, दियां, बीमारियां खा गई उनको, और मंदिर बना रहे हैं, दुकानदारें बन के रह गई हैं। मंदिर दुकानदारियां बन के, धर्म स्थान दुकानदारियां बन के रह गई। पेट पालने के धंधे, गृहस्थी पालने के धंधे, इससे वो पाप के भागी बनती है, जो मंदिरों को अपवित्र कर देते हैं। धर्म स्थान का मतलब ही यही है, क्या हमारे पर्दे उतार दे, हमारी बुद्धि के पर्दे उतर जाए, हमारे मन के पर्दे उतर जाए, जीवात्मा भगवान में तलीन होने लगे। ऐसे स्थानों का मतलब ही यही है। जैसे यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी डिग्रियां स्टूडेंट लेके आए और कमाने के काबिल हो जाए। हाँ, कॉलेजों का मतलब ही यही है, स्कूलों का मतलब ही यही है। तो धर्म स्थानों का मतलब क्या है? मन के आवरण उतार दे और जीवात्मा भगवान के योग्य हो जाए। जो जीवात्मा अपनी गलत विचारों से, भ्रांति से बाहरमुखी है, उसको अंतर्मुखी करना। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो आपका भाई बुरी संगत के कारण से धक्के खा रहा है, किसमें, गुंडों में धक्के खा रहा है, गंदी मंदी लड़कियों के साथ, वेश्याओं के साथ, आप घर के धन को बर्बाद कर रहा है। कभी घर में कोई चोरी कर गया, वही चोरी करके लेता, कभी नेकलेस लेके चला जाता, कभी आपके जो है कंगन लेके चला जाता है। घर बर्बाद, बदनामी अलग। आप पिताजी कोशिश कर रहे हैं, कारोबार पिताजी छोड़ दिया, इस लड़के जो हमारी बेइज्जती कर रहा है, धन बर्बाद कर, इसको ठीक करे। बड़ा भाई भी लग गया, धीरे धीरे करके उनके साथ बड़ा भाई रहता है। तुझे क्या चाहिए? शराब पीने की आदत पड़ गई? हाँ, मैं पिलाता हूं। कितनी पीता दिन में? 1 बोतल। अच्छा, बोतल मेरे हवाले कर। करते 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 आधी बोतल, चौथाई करते छुड़वा दी। भाई को अपने कारोबार में लगाया और बड़ा नेक है, बहुत अच्छा है। यही काम भगवान कृष्ण की कसम मेरा है कि आपके बिगड़े हुए मन को सुधारूं। किससे? भगवान के ज्ञान से। किससे? भगवान की भक्ति से। किससे? भगवान के निष्काम कर्म योग से, जो मन इंटायरली आउटगोइंग है, इंटायरली आउटगोइंग। और कहां जा रहा है? लोफरों के साथ। हम लोफरों के साथ है बाबा। हाँ, वो लोफर बाहर के खतरनाक नहीं होते, जो अंदर के खतरनाक है। कौन से? ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये राग और द्वेष, जिसको हमारे प्रभु कह रही है, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। सब वो जीवन बर्बाद हो जाता है जब हम कामी क्रोधी लोभी बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं काम में, क्रोध में, लोभ में। और जन्म थोड़े दिन है हमारे, जन्म में देखो ना, एक दिन देखो 24 घंटे, कुछ कमाने में गया, काफी सोने में गया, कुछ नहाना धोना रोटी खाना में गया, कुछ कॉरस्पॉन्डेंस पद पुत्र आ जाती है, कुछ उसमें गया। कितना समय रह गया जो भगवान में लगाया जाए? हाय रब्बा, मर गए मर गए मर गए मर गए। आप कभी एनालाइज तो करो, कितना समय रह गया मेरी भगवती। रब्बा रब्बा, कित मरो, कितना टाइम कर लोगे भगवान की तरफ? घर के कितने धंधे आपने करने हैं, अपनी व्यक्तिगत कितनी शरीर के कार्य करने हैं। कभी खाना हो रहा है, कभी अपने शरीर कपड़े धो रही है, कभी शौच जा रहे हैं, कभी पेशाब जा रहे हैं, कोई बीमारी है, कभी पेट में वट पड़ गया, कभी कोई अपने रिश्तेदार आ रहे हैं। कितना टाइम कहां जा रहा है? सोने में जरूर चाहिए 5 घंटे, नहीं तो शरीर रिफ्रेश नहीं होता। हाँ,
फिर सवेरे खाना है, फिर शाम को फिर खाना है। रब्बा रब्बा, रिमेनिंग पीरियड कितना है हमारे लिए? उस रिमेनिंग पीरियड में भगवान कह रहे हैं केवल मेरा ही चिंतन हो। कितने समय 24 घंटे में आपको यह वक्त मिलता है, या थोड़ी देर हिम्मत मार के आप प्रातःकाल निकाल लेते हैं। बाकी देखिए टाइम कहां जा रहा है। 24 घंटे में आपको मैंने अंदाजा लगाया है, बड़ी हिम्मत मार 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 के आप 2.5 घंटे देते हैं भगवान को। यह भी भगवान की बड़ी कृपा है, और वो भी सारे 2.5 घंटे नहीं दे रहे हैं। अगर मैं निरीक्षक बन के चुनूं और अपनी भगवान का तप को आगे रखूं और बताऊं कि ये मेरे ख्याल अगर ये लगभग 600-700 व्यक्ति बैठेंगे, इनमें 100 निकलेंगे। देखिए, अंदाजा लगाइए, जो 2.5 घंटे मेरे प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। बाकी की जिम्मेवारियां ऐसी हैं, हालात ही आपके ऐसे हैं। कोई मां की तरफ से आ रहे हैं, कोई बाप की तरफ से आ रहे हैं, कोई गली मली झूठी मूठी आंटियां बना रखी हैं, कोई वो टाइम बर्बाद कर रही हैं, कोई जो हमने फ्रेंड्स बना रखी थी वो आपके पास आ जाती हैं। कोई टंटा, कभी कोई टंटा, कभी छोटी बहन को पढ़ाना पड़ता है, कभी भैया को तो आप गाइड कर रही हैं, कभी पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल एडमिटेड है, काफी टाइम उधर लगाना पड़ता है, लगाना चाहिए। कितना टाइम रह गया भगवान की ओर? कितने टंटे आजकल के जमाने में। आज वोटिंग ने काफी टाइम बर्बाद किया होगा। सरकार चलो, चलिए आज ही इन्होंने करना, मत्था टेकना है। इन्होंने एक दिन मत्था टेकना, अपना 365 दिन मत्था टेकना। इनका एक दिन हमारे साल के 365 दिन मिनते करनी है इनकी। सरकार हमारा ये करा दो, सरकार हमारा वो करा दो। शाबाश, कितना टाइम जाता है। दिल में तमन्ना पैदा कर लो, तमन्ना को बोलते हैं उत्कंठा पैदा कर लीजिएगा, मैंने तो कल्याण करना ही है इस जन्म में। तो ये संभव कैसे होगा, पूछो मेरे से, क्योंकि आप कल्याणकामी है। भगवान ने 4 शर्तें नहीं, एक ही शर्त लगाई, चिंतन में मुझे रख लो, सदा मेरा पेहम। एक, दिस इज द ओनली कंडीशन बेटी, एक ही शर्त, चिंतन में जिसके भगवान आ गया। याद रखना, जिसके चलते फिरते उठते बैठते, बाथरूम में मैं हूं, मैं रसोई में हूं, मैं दफ्तर में हूं, मैं अपने बिजनेस में हूं। अच्छा, कुछ मित्र आया, उनके साथ में बातचीत कर रहा हूं। अच्छा, नंदा जी की अर्थी निकली है, उसके पीछे में जा रहा हूं। अच्छा, कुछ वोटिंग वाले आए, उनसे बातचीत कुछ थोड़ी सी की है। अच्छा, लेकिन जहां तक चिंतन का सवाल है, वहां तो मेरा मन भगवान के साथ लगा हुआ। ऐसा जीव तर गया, तर गया, तर गया, चुके लगाई थी लो जिससे हासिल। ऐसा जीव इस भवसागर से परले पार निकल गया। इतनी भी शर्त नहीं पूरी कर सकते। बाबा ये कैसी हो? सिर्फ एक बात जानने के बाद, जैसे गुरुदेव ने मुझे पक्की करवाई, मैं एलानिया कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। कहते गुरु और स्वामी और ये संत एकांत में बैठ के कान फूंकते हैं। मैं कान नहीं फूंकता, मैं आपके मन फूंकता हूं, मैं आपकी बुद्धि फूंके जा रहा हूं। ये बातें छुपाए जाने योग्य नहीं है। ये आप जैसे अधिकारियों को प्रकट कर देना चाहिए। हर एक को अपना नहीं सकता, हर एक के वश की बात ही नहीं। मेरी भगवती क्या, कैसे, सर इतनी सी बात जो समझे नहीं बिठाई। जो चीजें जाने वाली है, हमारे हर चंद पकड़ने पर भी पकड़ी नहीं जा रही। ध्यान देना, स्वामी जी ने कान फूंका मेरे। जो वस्तुएं, प्राणी, पदार्थ जाने वाले हैं, हम पूरी कोशिश करें ना जाए, फिर भी जाएंगे, उनका चिंतन नहीं करना। जिसके कारण से हमारी जान प्राण है, जिसके कारण से चारों ओर चहल पहल है, केवल उसका चिंतन करना। जो आज्ञा प्रभु, बस इतनी सी बात, क्या मैंने जाने वालों का चिंतन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, पत्थर पे लकीर। इतनी सियानी बन जा मेरी बेटी। मुद्दत होगी, अब शरीर मेरा थकता जा रहा है, पैर नीचे वाले लड़खड़ाने लग गए हैं, अब आपका ढिढोरची थक रहा है, तो जरा दया कीजिए अपने पर। इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात, और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई,
छोटी जई गल दी कहानी बन गई कि जाने वाले का चिंता नहीं करना, मरने वाले का चिंता नहीं करना। वो मेरे मन अगर कल्याण चाहता है जैसे तू चाहता है, उसका चिंतन कर जिससे खुदाई हुई, जो इन सबको बनाने वाला है और खुद अविनाशी है। जो आ गया इसी में तेरा कल्याण है। मना लो अपने मन को, जल्दी मनाओ, चूंकि सतोगुण बढ़ गया है आपके अंदर और बढ़ता जा रहा है, और आप कल्याणकामी है, आप कामकामी नहीं। आप दिन प्रतिदिन ये काम क्रोध वो लोग घटते जा रहे हैं, तभी आपका इतनी दूरी में आने का जी चाहता है। वरना ये गंदी वृत्तियां कहां आने देती हैं भगवान के स्थान में। इन बातों के सुनने का शौक भी नहीं पैदा होता। क्यों? खुद काम है, कामनाओं में मस्त फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत की समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अकले इरादी ही यक्ष मारे गए बुरी तरह। उनकी ना अकल पे कंट्रोल है, ना मन पे कंट्रोल है, हाँ ना इरादे पे कंट्रोल है, वो भटक गए। ऐसे इंसानों को नर नारियों क्या बोलती हैं? टूटी हुई पतंग। शायद कभी देखी हो, जिस पतंग को बीच में तोड़ दिया गया हो तो कैसे गिर रही होती है, लड़खड़ा रही होती है, टूटी हुई पतंग। ऐसे कामनाओं वासनाओं के पुतले टूटे हुए हैं परमात्मा से, खुशी से, आराम और चैन से। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। टूटी हुई पतंग गिरी 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 नीचे आ रही है आकाश की ओर, धरती की ओर, गिरी 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 गिरी, शायद किसी झाड़ी पे गिर जाए, हो सकता है किसी कंडियारी पे गिर जाए, किसी कीकर के ऊपर आकर के छलनी छलनी हो जाए। मेरे ये कहने का मतलब ऐसे जीव छलनी ना हो जाए कहीं कंडियारी पर या किसी कीकर के वृक्ष पर, अर्थात गंदी योनियों में न चले जाए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए। ऐसी जीव मुझ तक ना आए। देखो भगवान कह रही हैं, ऐसे नालायक मुझ तक ना आए तो प्रभु कहां? जहाने फना की तरफ लौट जाए, मृत्यु लोक की ओर चक्कर काटते हैं। जहाने फना बेटे, मिटने वाला जहान मृत्यु लोक की ओर चक्कर काटते रहते हैं। बधाई देता हूं अगर आपने अपने मन को मना लिया कि मन चिंतन कर किसका? भगवान का, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तेरा कल्याण कर देंगे। बहुत अच्छी, अति सुंदर, अति सुंदर, मजा आ गया। दिन प्रतिदिन मन निर्मल होगा, सूक्ष्म होगा, एकाग्र होगा, हाँ अपने घर की ओर जाएगा। और अगर इधर करते तो वासनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़, जैसे बुरा हाल, गंदी गंदी वृत्तियां बढ़ती हैं, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, रात गंदे गंदे सपने आती हैं, गंदे यार दोस्त आकर के बनी बनाई शांति को काफूर कर देती हैं। देन व्हाई टू थिंक ओवर ऑल दोज, जिसमें हमारा प्रेजेंट और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाती है। अगर दोनों बर्बाद हो तो पास्ट दोनों ये भी बर्बाद हो गया। ऐसे सियाने बन जाओ, क्योंकि आप कल्याण चाहती हो मेरी देवियों, ऐसा अपने मन को समझा लो। इसलिए मनवा क्या सदा मेरा पेहम जी से ध्यान, सदा मैं तो अपने प्रभु का चिंतन करूंगी। बड़ी जल्दी कल्याण कर लोगी अगर आप इसी वक्त बैठे बैठे अपने मन को मना लो कि जब चिंता नहीं करना तो मैंने भगवान का चिंतन करना, बस। तो मैंने जाने वाले मरने वालों का जो मुझे छोड़ रही है इनका चिंतन नहीं। हाय, टूटने फूटने छूटने, मेरे गुरुदेव ने 3 शब्द लगाए थे, टूटने वाले, फूटने वाले, छूटने वाले। ध्यान देना, सुनो जरा खरगोश वाले कान रखकर। टूटने, संसार की चीजें क्या है? टूटने वाली, फूटने वाली, छूटने वाली, टूटने वाली, छूटने वाली, फूटने वाली। इनके बारे में क्या चिंतन करें? मां टूट गई, पिता टूट गया, दादाजी टूट गया, दादी टूट गई, कोई फूट गया, कोई छूट गया, कोई बिखर गया, कोई कुछ हो गया। इनका चिंतन क्यों करें? अपना शरीर भी क्रैक होता जा रहा है। देख लो अपने शरीर को भी क्रैकिंग शुरू हो गई है। गए अपने शरीर का यह हाल होता जा रहा है जैसे तालाब पानी से भरा होता है। मई जून के दिनों पानी सूख जाता है और जमीन, उसके तालाब की जमीन में दरारें पड़ जाती है। कभी आपने तालाब देखा हो तो पानी सूख गया तो जमीन के अंदर दरारें पड़ गई, जैसे किसी ने आरी चीज जमीन को काटा हो। इस तरह शरीर बेचारा जा रहा है।
दर्दें शुरू हो रही हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रह रहा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, खामखाई ऐसे ही ना कोई बात ना कुछ। बड़ा संयम भी रखती हैं, फिर भी कभी दर्द हो रही है, कभी इतना देखभाल के खाती है, कभी दाईं ओर दर्द हो रही है, कभी बाईं ओर दर्द हो रही है। हम दाईं ओर सो जाते हैं, चल थोड़ी नींद ले ले, तो वहां दर्द शुरू हो जाती है, फिर बाईं करवट ले लेती है, फिर वहां दर्द शुरू हो जाती है। फिर अगर फ्लैट लेटती है तो लेटे लेटे निचले हिस्से दर्द कर देती है। हंस के भगवान को कहते हैं, भगवान बता, तू ही बता, अब क्या करे, ना दाईं ओर चैन है ना बाईं ओर चैन है, अब बताओ भगवान। शरीर का तो ये हाल हो जाता है। अभी आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है। क्या? चिंतन बदल, तरीके से बताओ, समझा लो अपने मन को, बस जैसे हम समझाई बैठे हैं। हम केवल बोलने के लिए बोले तो हमें महापाप लगे, हमें भगवान फटकार के मारे कहीं का कहीं, और अगर मैं अपना के बोल रही है तो आप पे असर हो जाना चाहिए। सीधी बात में भरी जनता में कह रहा हूं, अगर मेरे जैसा अपना के बोल रहा है तो आप हर एक के ऊपर असर होना चाहिए कि चिंतन में भगवान जी, अगर ये सच्चाई की बात है कि हमारे चिंतन में प्रभु जी हैं, तो ये प्रभाव आपके हर एक पर पड़े। अगर चींटियों मकोड़ों के कानों में जा रहा है, पक्षियों कानों में जा रहा है, वृक्षों कानों में जा रहा है, इन पर भी असर पड़े। चिंतन में भगवान जी नहीं करना, हमने चिंतन में संसार व्यवहार करना है। पत्नी आपने लिए, बेटी आपने बनाए, इनके साथ व्यवहार करो, इनकी जिम्मेवारी, लेकिन इनको चिंतन में ना लाओ, इनको ख्यालों में ना लाओ, समझी? हाँ, इनको अपने अंदर नहीं लाना, अंदर सोचते रहे विचार नहीं, इनके नहीं। शाबाश। जैसे आपके पिताजी ने सख्ती की हुई है, क्या अपनी सहेलियों घर में ना लाओ, आपके भैया पर क्या, अपने यारों दोस्तों को घर के अंदर मत लाओ, मिलना बाहर मिल के आओ, खाना पीना तो हलवाई की दुकान पे खाओ, और अगर ज्यादा टाइम लेना तो होटल में बैठ के खर्च कर लो, लेकिन घर में मत लाओ। अच्छा पिताजी ऐसे ही होगा, देखो घर के अंदर नहीं अच्छा। इसी तरह हमारे भगवान कहती हैं, व्यवहार करना मां के साथ कर लो, बाप के साथ कर लो, लेना देना, रुपया देना, ये करना, आना जाना है, पतिदेव के साथ व्यवहार करना है, करो, लेकिन उनको ख्यालों में ना ले आओ। और नेक जीवो सुनो, गीता क्या कहती है, तान काम में मन रही। इसी को मेरे भगवान जी हमारे जो हम कल्याण कामी ना, कल्याण कैसे करें, तो मन अपना परमात्मा में। ये पाठ चल रहा है तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। कैसे कल्याण की कामना को पूरा करें? आओ व्यवहारिक रूप में, कम ऑन टू द प्रैक्टिकल साइड। थ्योरेटिकल में नहीं बात बनेगी। साइंस अगर पढ़ो तो हम थ्योरेटिकल प्रोफेसर से पढ़ाते थे या टीचर से पढ़ लिया, फिर हमें किसमें आना पड़ता था, फिर हमें आना पड़ता था कहां प्रैक्टिकल देख करने के लिए, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी को अपनी भाषा में बोलेंगे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, ये सत्संगशाला है, वो प्रयोगशाला। हमें प्रयोगशाला में आना पड़ता था। जैसे मैं वहां पढ़ाया गया ऐसे ही हम टेस्ट ट्यूब ले, ये मांग वो मांग, बड़ी बड़ी मेजें पड़ी होती थी, उस पर हम एक्सपेरिमेंट होते थे। एक्सपेरिमेंट, जहां एक्सपेरिमेंट हो उसे बोलते हैं आपका प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। अच्छा, परमात्मा की कसम सुनो मेरे जैसों से। हाँ, तो हमारी प्रयोगशाला क्या है? मन हमारी प्रयोगशाला है, मन हमारी लेबोरेटरी है, जहां हमने भगवान के इस उपदेश को रख देना है और ऐसा अनुभव करना है। जैसे वहां हम एक्सपेरिमेंट करते थे और बुलाते थे डिमॉन्स्ट्रेटर को, देखिए सरकार ये मैंने ठीक बना लिया, हाँ राइट यू आर, मैं लिख देता हूं आपकी कॉपी पर, बहुत अच्छे। इसी तरह हम अपने मन में प्रयोग कर लें। गीता की हर बात, एक दो बातों को छोड़कर जो मुझे समझ नहीं आई अभी तक, बाकी हर बात मन द्वारा अनुभव की है, जाने योग्य। एक तो ये गीता की बात समझ नहीं आई कि उसकी आयु बढ़ जाती है। मैं एलानिया कह रहा हूं, मुझे कौन सी बात समझ नहीं आई। उसकी आयु बढ़ जाती है अगर वो सतोगुनी खाए तो आयु बढ़ जाती है। तो ये तो फिर वो नियम कैसे होगा कि जन्म लेने से पहले उसकी आयु मुकर्रर है?
ज्योतिष विद्या झूठी हो जाएगी फिर, क्योंकि जन्म लेने से पहले घड़ी मिनट सेकंड उसकी निश्चित हो जाती। पहले बनी प्राप्त, भगवान जी कहते हैं कि सतोगुणी खाना खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो फिर जो सारा माल मत्ता आपके साथ लिखा था वो क्या बनेगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। और एक जो उन्होंने कह दिया कि जो उत्तरायण में मरेगा वो मुक्त होगा और जो दक्षिणायन 8वां अध्याय, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने भगवान के गिड़ गिड़ आके कहा कि मुझे आपने प्रचारक बनाया, मैं जनता को क्या बतलाऊंगा, मुझे नहीं समझ आई। ये आपने पढ़ा, आपने तो पढ़ के छोड़ देते हो, हमसे नहीं आगे जाया जाता। उत्तरायण और दक्षिणायन का झगड़ा 8वें अध्याय में 6 महीने जो है उत्तर की ओर, 6 महीने जो है दूसरी ओर, ये नहीं समझ आई। जिसने अपने अंतःकरण को निर्मल करके तलीन हो गया है, वो चाहे गार में मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे नरक में मरे, चाहे स्वर्ग में मरे, भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। अपना अनुभव तो ये है। तो मुझे ये बातें दो नहीं से, बाकी जो मर्जी समझ लो, मैं समझाने को तैयार हूं। अब ये आप आजमा लो अपने मन के अंदर कि मेरे चिंतन भगवान करते हैं, बड़ा आसान, और भगवान बड़ी मदद करती है जब आप पक्का इरादा कर लेती है। सुनो, मैं आपको दिलासा दिलाऊं, मैं आपको सांत्वना दूं, है मैं आपको एनकरेजमेंट करूं, अच्छा प्रोत्साहन मैं कर देता हूं आपको। जब आप पूर्ण प्रेम भगवान के चिंतन में लग जाती हैं, भगवान शक्ति देती हैं। क्योंकि आजकल के जमाने में कोई है जो ये इरादा करते हैं कि मैं केवल भगवान का चिंतन करके रहूंगा, मैं मरने वाले का चिंता नहीं करूंगा। जो मुझे छोड़ने, जैसे देखिए नंदलाल जी गए उस दिन, ये मालटाउन वाले नंदलाल गए हैं, उससे पहले एक देवी गई, देखो धीरे करके जा रही है, कोई यहां से गया, कोई वहां से गया, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई कभी इनकी वारी, कभी इनकी वारी, कभी आगे की वारी, कभी पीछे की वारी। देखिए भगवान वारी वारी करके उस दिन जो है अपने श्याम सुंदर के पिताजी गए, वाह वाह, एक एक जाने वाला हमें चोट मार के जा रहा है, तुम भी तैयार हो कि नहीं? अभी नहीं, तो मैं तो जा रहा हूं, अधूरा जा रहा हूं, तुम तैयारी कर लो। हर जाने वाला हमें चेतावनी दे के जाता, शाबाश। और तैयारी इसमें क्या, घोड़े पर काठी रखनी है, वो मां दी कमली या सियानी दी, इसमें तैयारी क्या है? कोई घोड़ा मंगवाना है, कोई कार मंगवानी है, या कोई 10-12 आदमी बराती मंगवाना है, कोई बस मंगवानी है, तैयारी क्या है? कोई दुनिया के धंधे करने हो तैयारी करनी होती, इसमें तैयारी क्या है? सुकेड़े जो हर शायद से, हाय ओ मेरे रब्बा, मां इतनी सी बात, बस इतनी सी कसम आपकी, इतनी सी। आप भी सोच लो मेरे बच्चे, इसमें तैयारी क्या है? पढ़ाई करनी तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, नौकरी के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, मंगनी के लिए बड़ी तैयारी मां तुझसे करवाती है। कमलिए आज देखने वाले आ रहे नहीं, हाँ जरा कोई झाटा झूठा अपना बना बनू के, जरा मेकअप कर के, भगवान करे ये शो केस में जो मेरी बेटी बैठी आज लग जानी चाहिए। अच्छा मां मैं करती हूं, ये कर वो कर, मां बाप भी आज्ञा दे देती है कि चल चल तू ये कर वो कर, ये बना वो बना। हाय खाए कितनी तैयारी करनी पड़े, तेरे मंगनी करवानी है, आगे शादी हो तो मार कितनी वो करने में, जो आजकल जो खुल गए हैं आपके हर कोने में खुल गए आपकी तैयारी करने के लिए। 3-3 घंटे मेरी बेटी ने बताया कि हाथ सजाने में लगती हैं, बिंदियां बना ढेर फिट्टे मुंह मरो तुसी, बिंदियां यहां बन रही हैं, बिंदियां वहां बन रही हैं, भरभिट्टे बन रही हैं, इधर बन रही हैं, और काल मुस्कुरा रहा होगा कि फिट्टे मुंह ऊपर मैं मंडरा रहा हूं, और ये काल ये तैयारी, कितनी बड़ी तैयारी शादी के लिए। बहू ने उधर जाना, कहा नरक में जाना है, और नरक में जाने की तैयारियां हो रही है, पीला रंग लगाते, लाल रंग लगाते, फलाना कर, काली पेंसिल से भरभिट्टे लंबे लंबे कर दे। क्या करना तुम लोगों ने? कोई नाचने जाना है उस किसमें, अपने सिनेमा हॉल में? हाय मेरे रब्बा, कितनी तैयारी, और इधर कितनी क्या तैयारी है, जो मन गलती से नलायकी से हमने इधर उधर फैला दिया है, वहां से खींच लेना। याद रखना, गीता का प्रेमियों, कृष्ण आपको यह तैयारी करवाते हैं, विवेक से, वैराग से। मनवा कहां तू मरा, कहां गया? ओह, इन प्राणी पदार्थ जिनसे तृप्ति होनी नहीं,
जिनसे आराम मिलना ही नहीं, जिनसे चैन मिलना ही नहीं, वहां धक्के खा रहा है, वहां जा रहा है। बस समझाया और मन वापस लो। ये तैयारी करनी, याद रखना तैयारी इतनी है, ये समझाना पड़ता है मन को, विवेक वैराग का सहारा लेना पड़ेगा। तो मन का आ गया सदा मेरा पेगम, अब उसे ध्यान है। यही मेरे मन भगवान के तुम मन अपना परमात्मा में लगा। देखिए अपने कल्याण की कामना कैसी पूरी करें। आइए लेबोरेटरी के अंदर, आइए एक्सपेरिमेंट करें। क्या एक्सपेरिमेंट? कि मन में केवल भगवान का चिंतन हो रहा। शाबाश, ख्यालों की दुनिया में केवल भगवान को रखें। जैसे मेरी बेटी, हम क्षमा करना, शरीर की दुनिया में सिर से लेकर पैर तक आप केवल पति को रखती हो। शरीर की दुनिया, आपकी ये शरीर की दुनिया है, इसमें केवल पति रहे। भूल से भी किसी और को स्पर्श शरीर से नहीं होने देना, बिल्कुल। इसी तरह चलो अंदर, सूक्ष्म शरीर, ख्यालों की दुनिया में केवल भगवान को रखना है। मैं इससे ज्यादा कैसे समझाऊं, कैसे प्रकाश डालूं इससे ज्यादा। शरीर की दुनिया में जैसे मेरी बेटी केवल पति को अपने शरीर के साथ रखेगी, इस तरह अंदर सूक्ष्म शरीर मन की दुनिया में मैं केवल भगवान का चिंतन रखूंगा। वो पतिव्रता बन के तर जाएगी और हम भगवान के प्यारे बन के तलीन हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने ख्यालों की दुनिया में अपने प्रभु को रखना है, अपने इष्टदेव को रखना है, और का चिंतन नहीं करना। अब आपका आने का फिर पूरा लाभ हो गया। इसलिए हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण क्या कह रही है? तो मन अपना परमात्मा में। समझो ना कि इसको प्रैक्टिकेबल कैसे करे। सुन बेटी, इसको व्यवहारिक रूप कैसे दे। शाबाश। भाई के स्कूलों में आपको वो पढ़ा की जाती, मिठाई कैसे बनाए, एक सब्जेक्ट चल पड़ा आपके स्कूलों में, तो वो बना के दिखाती है जो आपकी टीचर है, इंस्ट्रक्टर है। इतनी चीज ये हो, इतनी चिटाक ये हो, इतना ये मिलाओ, इतना ये करो, पानी करो, उसमें ये गाढ़ा करो, उसको रगड़ते रहो, फिर थोड़ी सी आंच पे रखो, आंच बड़ी थोड़ी हो, जब देखे कि ये बुलबुले उठ रही है फिर उसमें जाकर ये मसाला डाल दो। कैसे एक एक बात बताई जाती है। उसके बाद देखो जब गाढ़ा हो गया ज्यादा, उसको उतार लो, उतार को ढक्कन ही उतारना, रहने दो, जब वो जम जाएगा उसके बाद धीरे धीरे करके आप बाहर निकाल के उसके ये बना दो। शाबाश। ये छोटी छोटी बातें वो आपको सिखा देती हैं। बड़ी इसी प्रकार आपके प्रभु जी आपको मन लगाना सिखा रहे हैं कि मन भी भगवान में लगाना है। कैसे जहां लगे पड़े हैं वहां से हटाना है ना, वो बड़ी जल्दी, कोई मुश्किल नहीं है। आज के बाद तुम्हें भगवान की कसम करने मन लगाना आसान है, सिर्फ हटाने में थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि कई जन्मों से बाहर लगा हुआ था। तो बाहर वो भी बेवकूफी से लगा हुआ था, क्या दुनिया को सुखदाई समझता था। अगर जैसे सुखदाई है ही नहीं, क्यों नहीं रब ने सारी चीजों को चलायमान किया है। जो वस्तु चलायमान हो, हां, वो सुखदाई नहीं होती। जिस वस्तु का रंग ना बदले, सदा एक जैसी रहे, वो हमेशा शांति देती है, उसको भगवान जी कहते हैं। और वो सारी त्रिलोकी के अंदर एक ही सत्ता, यानी एक ही एग्जिस्टेंस है, जिसे भगवान जी कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कह कह के थकते ही नहीं। वो हमारे इष्टदेव है जो सदा एक रूप एक रंग, एक रूप एक रंग रहते हैं। दुनिया के कोई भी चीज सदा एक रूप एक रंग नहीं रहती। इस पे मैं क्या करूं, आप क्या करें? भगवान का यह अटल नियम है। क्या इसमें मैं और आप कुछ कर सकते हैं? आपकी मां या मेरा बाप कुछ कर सकता है? नहीं कर सकते। भगवान ने सारी दुनिया बनाने के बाद अपने भुजा बुलंद करके कह दिया मेरा यह अटल नियम है। क्या किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, कि जो कुछ मैंने बनाया थोड़ी देर का खेल है, ये नहीं रहेंगे। तो भाव हम स्वीकार कर लें कि किसने कुछ, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान की जात में समा जाएंगे। अच्छा, चाहे देवियां कितनी 8-9 प्रकार की, सब भगवान की जात में समा जाएंगी। सबको हल स्वागा फेरा के नहीं, जैसे खेत में हल स्वागे फिरती है, इसे भगवान ने सारों पर हल स्वागा फेर दिया, ये कहकर किसी की न कुछ बात, लो हल स्वागे फिर गए। सिवा एक भगवान की जात के सब चीजें चली जाएंगी। तो फिर सियानापना किसमें है? केवल उसी के साथ मन लगाया जाए, उन्हीं के साथ चिंतन किया जाए, उन्हीं के लिए जिंदगी गुजारी जाए। हाँ, और को ख्यालों की दुनिया में न आने दिया जाए।
जिससे मैंने आपको कितना अच्छा दृष्टांत दिया, इस तन के साथ किसी और पुरुष को ना आने दिया जाए। हाँ, चलो अंदर मेरे साथ, इन ख्यालों के साथ किसी और का चिंतन ना हो। अब भी आप नहीं समझते तो मारो थप्पड़ अपने मुंह पर, गिन गिन के थप्पड़, कि मन आप भी नहीं समझता, तू कल्याण चाहता है कि नहीं चाहता हूं, तो तेरा नाम मन है क्या? विचारों का पुतला, विचारों का प्रवाह, तो विचारों के प्रवाह में भगवान को रखो बस, और उनसे हटाइए कि ये दुखदाई है, ये नहीं चिंतन करना, जाने वाले हैं, हां दुखदाई है, नट टू थिंक ओवर दैट, नट टू थिंक ओवर दैट, नट टू थॉट ओवर, बस खत्म, बात ही खत्म कर दो। परे मन वश नहीं होता, ये कोई बात बनी, हमें तो कुछ समझ नहीं आती, क्या वश में नहीं होता, समझा दो इसको। मन नाम ख्यालों का है, दे दो ख्याल, बस हम समझ सकते हैं, रजोगुणी नहीं समझ सकता, तमोगुणी नहीं समझ सकता, युधिष्ठिर समझ सकता है, अर्जुन समझ सकता है कि सारे सतोगुणी हैं, भीम, लेकिन दुर्योधन की चंडाल चौकड़ी नहीं समझ सकती। दुर्योधन को समझाना ही मुश्किल। दुर्योधन, आपके मामा शकुनी, और आगे दुशासन, हां कर्ण, ये चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, ये नहीं समझेंगे, लेकिन इनको पांडवों को थोड़ा सा इशारा भी कर दो, बस काफी है। वाइज टू, थोड़ी सी भी आप बात दीजिएगा, ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, कितना अच्छा कहा गया, सियाने को इशारा काफी। आइए जरा मन को कहिए, सियाने को इशारा काफी, हां कमले को लात काफी। कमले को अब लात मार मार के समझाओगे शायद समझ जाए, और सियाने को इशारा काफी। जरा सा बच्चा घर में बोल रहा हो, और पराया है उस खप जा रहे हो, क्या कर रहे, शीशी लाख बार करते रहो। अपने को पता है पुत्र को इन्होंने फिर मेरी चटनी बनानी है, जब ये मेहमान चले गए तो मैं मार खाऊंगा, इतने कर, चुप, खामोश हो गया। तो कहा सियाने के इशारा काफी, और पगले को लात काफी। पगले आदमी लातों से मानती है, हाय का लातों के भूत, आप बताओ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आपका मन भूत तो है नहीं, भूत तो रजोगुणी वाला होता है, आपका मन तो सियाना है चूंकि सतोगुण बड़ा हुआ है। थोड़ा सा इशारा कर दो, वाह कितनी अच्छी कहावत है, क्या, वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, सियाने को इशारा काफी। बेटी सियाने को इशारा काफी, आप तो सियाने हैं ना, इशारा काफी, कि मनुआ कल्याण चाहता है ना, हां तो तेरे ही भगवान कह रही है, ख्यालों में भगवान को रखो, किसी तरीके से समझा लो। गीता का तो यही तरीका है, महाराज जी का यही तरीका है कि भगवान को ही हम सब कुछ समझे, उन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है, वही पाल रहे गए, वही बना रहे गए, वही अपने में ला रहे गए, चिंतन करने योग्य वही है। पहले किसी ने हमारी बदकिस्मती बताया नहीं, समझाया नहीं, प्रकाश नहीं डाला, इसकी महत्ता नहीं बताई, इसलिए गलती से हमने संसार के प्राणी पदार्थों की महत्ता बढ़ा करके उन्हीं पर लट्टू होते रहे, और जलील और बर्बाद और खराब होते रहे। और अब नहीं, अब समझ आ रही है, बुद्धि खिड़कियां खुलती जा रही है, मन का विकास होता जा रहा है, अब हम दूरदर्शी बनते जा रहे हैं। ओह, अब हमारे लिए वाजिब नहीं कि हम क्या उसी पानी में मधाई डालें, नहीं, हम तो दूध में मधाई डालेंगे, हम तो दही में मधाई डालेंगे। आहा, पानी में मधानी क्या मिलेगा? संसारी प्राणी पदार्थों में इनका चिंतन करेंगे, क्या होगा? काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। और अगर भगवान का चिंतन करेंगे, क्या विवेक बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। प्रत्यक्ष बात, टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर, टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर। भगवान का चिंतन करने से विवेक बढ़ता है, विवेक से वैराग पैदा होता है, और इन दोनों से भक्ति पैदा होती है, भक्ति से दिव्य प्रेम पैदा होता है, दिव्य प्रेम से मेरी ओर देखना, दिव्य प्रेम से जरा मेरी बेटियों मेरी ओर देखना, किसी किसी की नजर न लग जाए, क्या दिव्य प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं।
आजमा लेना आप। विवेक, वैराग, भक्ति, दिव्य प्रेम और लास्ट में इष्ट देव। परमात्मा आपको इसी जन्म में आजमाने का मौका दे। तो दिव्य प्रेम तब होना चाहिए जब भक्ति हो, भक्ति तब होना जब वैराग हो जाए, वैराग तब होना जब विवेक हो जाए। है ये सारी आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अन्योन्याश्रित है। अच्छा, अब बिना ज्ञान के विवेक नहीं पैदा होता, बिना सत्संग के नहीं। रामायण शुरू यही से होती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब लगातार सत्संग मिलता है तो संत शिरोमणि गोसाई जी फरमाते हैं तब विवेक पैदा होता है। और सत्संग तो आपको गीता का मिला हुआ है, इतनी चोटी की महाशास्त्र के महाज्ञान का मिला हुआ है, जिसके लिए रब खुद कहता है ये इल्मे सही गए, ये रोजे से, जिसे सुप्रीम नॉलेज एंड सुप्रीम सीक्रेट। गीता इज इक्वल टू सुप्रीम नॉलेज एंड सुप्रीम सीक्रेट। ये आपके भगवान खुद महिमा गा रही है अपने ज्ञान की जी। गीता इज इक्वल टू सुप्रीम नॉलेज एंड सुप्रीम सीक्रेट। वाह, इससे बढ़ के और शास्त्र क्या होगा जिसके लिए रब खुद अपने श्रीमुख से कहे क्या ये राज विद्या, राजगुह्य योग, ये राज विद्या है। गीता इज इक्वल टू राज विद्या। शाबाश। जैसे हर गवर्नमेंट का राजगुरु होता है, भगवान राम के राजगुरु वशिष्ठ जी थे, हाँ इनके राजगुरु विनोबा थे। अच्छा, फिर राजगुरु गांधी हुए, जिन्हें हम क्या कह के, गांधी जी को क्या कह करके आदर देती है, राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपति तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपिता एक होता है, राष्ट्रपति तो बदलते रहेंगे। कई मेरी बेटियों को पता ही लगता, राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट, राष्ट्रपिता है राष्ट्रपिता जी, फादर ऑफ द नेशन। वो तो एक ही होता है। क्या कमाल किया राष्ट्रपिता ने। ये हमारे धर्मगुरु को लाए जाते हैं। अच्छा, और इधर देखिए भगवान अपने ज्ञान को कह रही है ये राज विद्या है, विद्याओं में शिरोमणि विद्या। राज विद्या मीन्स शिरोमणि विद्या, द सुप्रीम एंड फाइनल नॉलेज, द सुप्रीम एंड फाइनल डिवाइन नॉलेज। डिवाइन भी लगाना पड़ेगा हमें। द सुप्रीम फाइनल एंड डिवाइन नॉलेज इज इक्वल टू गीता जी। वो मुझे और आपको इस जन्म में मिली है, और वो मैं बता रही है कि हम अपना कल्याण कैसे कर जाए। और क्या फरमा रही है कल्याण का तरीका, तो मन अपना परमात्मा में। इतनी सी बात मेरी भगवती, इतनी सी बात, इतनी सी बात, आहा। और मन तो फिर बहुत शांत हो जाता है, बहुत ही शांत। अगर हम भगवान का चिंतन, मन का मतलब को, मन को ठोस चीज थोड़ी है, मन तो मतलब विचारों का। मन क्या मेरे बच्चे, फ्लो ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट्स। एक ही बात समझाने की अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूं, भगवान मेरे इस पुरुषार्थ को सफल करे। व्हाट इज माइंड? फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ थॉट, विचारों का प्रवाह। तो विचारों का प्रवाह भगवान की ओर कर दे। जैसे हमारी सियानी गवर्नमेंट ने रावी के पानी का प्रवाह अपने भारत में रहने दिया, नहीं जाने दिया पाकिस्तान में है। क्यों? भारत से निकला है, भारत के पहाड़ों से निकला। हम अपने देश के कल्याण के लिए लगाएंगे, तुम अपने लिए कल्याण के और तरीके अख्तियार करो। ये हमारे देश की चीजें हम नहीं जाने देंगे। है शाबाश। ये हमारी मर्जी है कि हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को पड़ोसी के पास मत भेजे। आपकी मर्जी है, आप अपनी बेटी को पड़ोसी के पास मत भेजो। हमारी मर्जी है, हम अपने देश की चीज तुम्हें नहीं देते, क्योंकि हमारे से फालतू नहीं है ये। हाय, हमारा पानी फालतू नहीं है, हम नहीं दे सकते। शाबाश। तो हमने अपने हिंदुस्तान में रख करके
करोड़ों अरबों का लाभ उठा लिया। कितनी खाद बनती है इससे, इसी बिजली पैदा हो गई। और फर्टिलाइजर कितना इससे बन जाता है, कितनी मिलें चल गई, कितने कारखाने चल गए, इस बिजली पैदा हुई इससे। हां, इसी तरह हम अपने मन के ख्यालों का परवाह नहीं जाने देते मरने वालों के साथ, हम अविनाशी के साथ अपने मन का परवाह लगा देंगे। इतने सियाने बन जाओ ना, तब तो आपके यहां आने का लाभ है, ठोस लाभ कहूंगा। तब मेरी बेटी ठोस लाभ यहां गीता सुनने का, कि विचारों का प्रवाह हम भगवान के साथ लगाएंगे। जैसे हिंदुस्तान के रावी के जल का प्रवाह हमने हिंदुस्तान में रखा, नहीं जाने दिया बात, उससे करोड़ों रुपए का लाभ हुआ, बड़ा हिंदुस्तान को लाभ हुआ, हो रहा है, होता रहेगा। शाबाश। इस तरह मन की शक्ति, मैंने विचारों की शक्ति अपने भगवान के साथ लगाएंगे। हमने गंदे बंदे कामों के साथ नहीं लगाते, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हम बर्बाद नहीं करेंगे अपने मन की शक्ति को, हम अपने मालिक के संग लगा देंगे। भगवान कहते बस इतने से तू पाक साफ विभाग हो जाएगा। पाक साफ विभाग। सारे कहते हैं हां, क्या करेगा वो, क्या इंसाफ, वो किसी बात में इंसाफ नहीं करेगा। कौन? वो किसी बात में इंसाफ नहीं करेगी। कौन? कहावत है मेरे देश में, जो दिल के साफ नहीं उनसे इंसाफ नहीं। हाय 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 हाय, जो दिल के साफ नहीं उनसे कभी इंसाफ नहीं। इंसाफ करना किसने है? मन ने। और मन बार मुखी के नापाक बना हुआ हो, कौन करेगा इंसाफ? हु विल डू द फुल जस्टिस व्हेन द माइंड इज नॉट प्योर? आवर माइंड इज आउट गोइंग, हु विल? नन एल्स एक्सेप्ट माइंड। ऐसा समझा लो अपने आप को, समझा ले मेरी बेटी, समझा ले। कैसे हम अपना कल्याण करें? कर्म योग का 30वां श्लोक आपको तरीका बता रहा गए। तो मन अपना परमात्मा में लगा। मैं भी अपने अंदर देखूं, मैं भी गीता का पुजारी हूं, बहुत लाभ उठाया है, उठा रहा हूं। आप भी गीता के फॉलोअर बने हैं, गीता के अनुयायी बने हैं, और भगवान कह रहे हैं फौरन अपनाओ, फौरन, और अपना लोक पर लोक दोनों बना लो। बस मजा आ गया। कितना मजा आ गया मेरी बेटी नारी चोले में यहां आने का, कितना मजा। भगवान की वाणी, भगवान की उच्च कोटि की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण करने का कितना मजा। हम अपने मन को बनाए लेबोरेटरी अर्थात प्रयोगशाला, और जाए ऐसा करके अनुभव करें ठोस लाभ, पूरा पूरा लाभ। समझा लो अपने आप को, ताकि मैं आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दूं और आपको झांकियां दूं। इसी श्लोक की जरा और झांकियां जाऊं और विस्तार करके आपके मन में बिठा दूं। बहुत बड़ा एहसान है भगवान जी की वाणी का। इसी रूप में बड़ा आसान जो हमारा मन का विचारों का प्रवाह अपनी ओर कर रही है। देखा मेरी भगवती, भगवान विचारों का प्रवाह अपनी ओर कर रही है, विचारों का प्रवाह अपनी ओर कर रही है। शाबाश 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 शाबाश। कितना बड़ा एहसान। 2 क्लास फेलो थे, आपस में बड़ा प्यार था, सुख दुख एक जैसा था, हर काम में एक दूसरे के साथ बटाते थे। हाँ, आना जाना घर में खूब था, वो उसके घर में जाते, वो उसके घर में जाती है। हाँ, तो कुछ दिनों से लगातार एक दोस्त देख रहा है, मेरा दोस्त उदास रहता है। बड़ा शर्माया कि मैं क्या पूछूं। एक दिन पूछ ही दिया, भाई मैं आज नहीं रह सकता, क्या तुम उदास क्यों रहती हो? हाय लानत मुझे, अपनी उदासी को छिपाने की मैंने बड़ी कोशिश की, पर चेहरा कितना गंदा है जो अंदर के बाहर प्रकट कर देता है। क्या? फेस एज एन इंडेक्स टू माइंड। चेहरा, हाँ, हमारे जो मुखाकृति है ये क्या है? मन का दर्पण है। कितना अच्छा कहा गया, चेहरा मन का दर्पण है। शीशा है, शीशा बता देता है हमारे अंदर क्या बीत रही है। जी बड़ा गंदा है ये, मैंने तो बड़ा छुपाने की कोशिश की, पर नहीं, मैं देख रहा हूं ना, हम दोनों में एक दूसरे के साथ बड़ी हमदर्दी है। उदास क्यों हो? आज तो तुम्हें बताना पड़ेगा। आज मैंने कसम खाई है कि मैंने भोजन नहीं करना, मुझे बताइए।
जब हम आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख, धन चाहिए मुझसे धन ले लो, क्या मुसीबत क्या पड़ी है जो मैंने आपकी मानी से पूछा वो भी नहीं बताती, मैंने आपकी बहन से पूछा वो भी नहीं बताती, रो पड़ते हैं दोनों, बताते नहीं। धन चाहिए, मेरे पास धन है, कुछ इकट्ठे ले जाओ, अपने दुख दूर कर लो। और क्या चाहिए आपको, मैं आपके पास हूं, क्या चाहिए आपको, कोई मेरी मदद की जरूरत है कहीं तो। क्या कहा, दोस्त ने कह दिया मेरी कोई मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। क्या कहा, हां मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बताइए किस काम में मैं लग जाऊं। अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, लो मुझे आपकी जरूरत बहुत पड़ गई है। किस रूप में, मेरी जान भी हाजिर। दिन रात हो चुके गए, अपनी बहन का ब्याह करने में ओवरेज होती जा रही है, क्या मेरी बहन को स्वीकार करोगे? है अगर आपका परिवार इसी कारण से बहुत दुखी है, मेरा सिर झुका हुआ, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन, आड़े वक्त जो काम आए वही दोस्त कहलाए। मैं तैयार हूं, मैं अपने मां बाप से बात करूं, 2 दिनों में मैं जवाब दे दूंगा। बहुत अच्छे। आखिर में मां बाप को मना लिया, उनके दुख को दूर कर दिया। शाबाश, भगवान की बड़ी मेहरबानी। जब भगवान ने कहा दुख दूर करानी है, हां हमेशा शांत रहना है, हां और कल्याण चाहती हो, हां मेरी ओर अपने मन को लगा दे। जैसे वो दोस्त कह रहा है अपना हाथ मुझे दे दे, ताकि मैं घर के ये जो नई शादी हो रही, आप पकड़ लो मेरी बहन को जरूर। तो भगवान कहते हैं अगर जन्म जन्मांतर के दुखों को दूर करना है तो प्रभु के चिंतन को जारी कर दो। यही कहने आया हूं, यही समझाने आया हूं, इसमें हम सबका कल्याण है। चिंतन तो इसने करना ही है, शादी तो दोस्त ने करनी थी, हां आप इधर कर लो जो आ गया। माने चिंतन तो करना है मेरे सजनों देवियों, हां आओ भगवान को चिंतन कर ले, कोई बड़ी बात हो गई। शादी उस दोस्त ने करनी थी ना, हां उसकी बहन का हाथ पकड़ लिया, उनका दुख हमेशा के दूर हो गया और नजदीक हो गए। हां माने चिंतन करना है कि नहीं, ये तो उसकी नेचर है, जरूर। तो चिंतन में भगवान को रख ले। आप भी नहीं समझ आते मेरे बच्चे, ओ मेरे सजनों, हाँ बहुत बड़ा उपकार है अगर मेरे अंदर आके घुस के कोई किसी बात शक्ति हो तो मेरे अंदर आके घुस के देखे, कितना बड़ा उपकार है भगवान का जो अपनी ओर हमें खींच दिया, जिन्होंने अपनी ओर लगा के हमें मालो माल कर दिया। इतना ज्ञान, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता जो बाहरी रूप में कुछ भी नहीं मिल रही प्रसन्नता, मां बाप में, बहन भाई में, पति पत्नी में और धन पदार्थों, इज्जत और बड़े बड़े ये जो आज पागल बन रहे हैं, रिजल्ट निकलने वाले हैं, इसमें कितने रोएंगे, कितने पिटेंगे, एक का दिन कामयाब होना है और मार कैसे बुखला रहे हैं, रो रहे हैं, कितने आ रहे जा रहे हैं, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब, सवेरे से शाम तक मैं यही सुन रहा हूं, मेरी कामयाबी होगी, मेरे कैसी पागल दीवाने होते यार अपनी कामयाबी के लिए, जिसका पता नहीं कमेटी ने चलना है कि नहीं चलना, कि होना कि नहीं होना, आगे जो 5 साल पूरे होने के नहीं, एक दिन का भरोसा कोई नहीं, किसी दीवाने होती जा रही है। खुशी मेरी और सारे मोहल्लों के पास, सारे मोहल्ले के पास, और हम कितने सियाने, खुशी मेरी मेरे भगवान के पास, खुशी मेरी मेरे इष्टदेव के पास, और मेरे इष्टदेव मेरे सीने में, मेरे जिगर में, मेरी आत्मा। कितनी शांति, कितना आराम। आओ मेरे साथ गीता जी को प्रणाम करो, जो हमें इतना चोटी का ज्ञान दे रही है, इतने हमें अंतर्मुखी करके हमें भगवान के योग्य बना रही है। गीता मीन्स भगवान का चोटी का ज्ञान। गीता डज नॉट मीन वर्के, गीता डज नॉट मीन श्लोक, गीता डज नॉट मीन पेजेस, गीता मीन्स डिवाइन नॉलेज। जो प्रभु हमें डिवाइन नॉलेज प्रदान करते जा रहे हैं और अपने योग बना रहे, बहुत बड़ा एहसान है। और जरा मेरे साथ शामिल, इस गीतावानी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस बड़े प्रेम से, इस गीतावानी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस बोलो मेरे बेटे बोलो, शाबाश। ओए जिसने ये बनाई उस
कृष्ण पे कुर्बान वे फरमान के सदके, जाओ उस कृष्ण पे कुर्बान वे फरमान के सदके, हाय हाय इस गीतावाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, आज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, झूठो झूठो अभी जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीतावाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, है बहुत अच्छे ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीतावाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान वे फरमान के सदके, जाओ उस कृष्ण पे कुर्बान वे फरमान के सदके, हाय हाय इस गीतावाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, आज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, झूठो झूठो अभी जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीतावाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, है बहुत अच्छे ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीतावाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।